नमस्कार। आप सबको ज्ञानम कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्दों और वाक्यांश के लिए एक शब्द सीखने जा रहे हैं। दो नंबर हो गया भाषिक भाषा। 3 नंबर में हो गया आपका लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है आप लोग जान गए, भाषित भाषा जो हम बोलते हैं वो जान गए। उसके बाद आता है लिखित भाषा। हम लोग को मेन मतलब यही चीज जानना है, क्योंकि हम लोग का जितना भी सवाल जवाब होगा इसी से आएगा। ठीक है। अब लिखित भाषा, भाषा शुरू होता है कहाँ से, याद रखिएगा, ध्वनि से। ध्वनि मतलब नहीं, असमिया वाला ध्वनि नहीं, ध्वनि ध्वनि, साउंड साउंड, आवाज। भाषा शुरू कहाँ से होता है? भाषा की मतलब मुख्य क्या है? ये ध्वनि, आवाज नहीं। भाषा की मुख्य इकाई क्या है? ध्वनि, साउंड, है कि नहीं? हम लोग जब बोलते हैं क ख ए बी जो भी है वो क्या है? ध्वनि। अब ध्वनि जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कितने, हम लोगों ने उसे बना दिया है क्या? वर्ड। वर्ड में हम लोगों ने उसे भाग कर दिया। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है हिंदी में वर्ण जो है वो कितना है? दो है। क्या क्या? स्वर और व्यंजन। स्वर कितना है? 13 पर 11 सर ये होता है। स्वर 13 नहीं है, स्वर 11 ही। स्वर में भी फिर दो है, दो भाग है। स्वर में भी दो भाग है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। छोटा और बड़ा मालूम नहीं है? ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पढ़ाई की नहीं। स्वर जो है वो क्या है? दो है, ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व मतलब छोटा, स्वर जो है वो क्या है आपका? 13 नहीं बोलते हम लोग, स्वर जो है उसे हम लोग 11 ही बोलते हैं। स्वर 11 ही होता है। ठीक है। ये सब भूलना मत है। स्वर को हम लोगों ने फिर दो भागों में बांटा है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? जो छोटा स्वर है, छोटी हाँ? अच्छा, स्वर कितना है पहले वो बताओ। 11। क्या क्या? तो आसानी से होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। अंग और अह जो है हम लोग जो लास्ट में बोलते हैं वो क्या है? स्वर नहीं है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कभी सुना है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग अयोगवा बोलते हैं। अयोगवा जो है वो क्या है? टोटल 3 है। एक वो जो बिंदी, एक चंद्र बिंदु और एक हम लोग अतः एवं जो बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ह्रस्व स्वर मतलब आ, छोटी, छोटा ऊ और ये चारों क्या है? ह्रस्व है मतलब छोटा। अब दीर्घ में क्या क्या आ जाएगा? आ बड़ी बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ए ओ औ। और इसके बाद हम लोगों ने, मैंने बताया था क्या? अयोगवा के बारे में। ये भी स्वर के अंतर्गत ही आता है, लेकिन स्वर में नहीं पकड़ा जाता है। पहला हो गया क्या? अनुस्वार, जो बिंदी होता है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका चंद्र बिंदु, जो ऐसे हम लोग देते हैं ना। हाँ सर। और तीसरा हम लोग क्या है? अंश में विसर्ग। विसर्ग पता है? विसर्ग देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे करके जो लिखते हैं। तो हम लोग जब लिखते हैं ना, अतः जब लिखते हैं ऐसे देते हैं ना, तो
तो ये क्या है विसर्ग। ठीक है, नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए। तो ये वर्ण जो है वो भी क्या है, दो प्रकार का है। वर्ण जो है, सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण के बारे में बताया। वर्ण क्या है, दो है, स्वर और व्यंजन। अभी स्वर भी क्या है, दो है, एक छोटा एक बड़ा, यानी ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर क्या क्या होता है, ह्रस्व स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर को फिर हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व यानी छोटा, छोटा मतलब अ ई उ री, ये क्या है, छोटा है। एक बात याद रखना, एक बड़ा री भी होता है, एक बड़ा री भी होता है जो संस्कृत में व्यवहार होता है, वो हम लोगों का हिंदी में व्यवहार नहीं होता है। अब री का मतलब क्या है, जो री हम लोगों ने लिखा है, ये री जो है वो जब हम लोग ऋषि लिखते हैं तब प्रयोग में आता है, या फिर इसका ये चीज ध्यान दे लो कि स्वर जो है वो क्या है, आपस में एक मात्रा भी है। स्वर क्या है, एक मात्रा भी है, क्योंकि ये जो री है इसका मात्रा इस तरह से होता है ना, जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना, ये क्या है, री है। तो स्वर जो है आपस में एक मात्रा भी है। और एक बात याद रखना, स्वर जो है वो क्या है, स्वतंत्र है। स्वर जो है वो क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी का सहायता नहीं लेता है। जब हम लोग बोलते हैं अ तो केवल अ ही है, जब हम लोग बोलते हैं अ तो केवल अ ही होता है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं क तो ध्यान से बोलो, क के बाद क्या आता है, अ, यानी क जो है वो पूरा क नहीं होके वो क्या होता है, आधा क जोड़ अ होता है। स्वर वर्ण जो है वो क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी का सहायता नहीं लेता है। लेकिन व्यंजन जो है वो सहायता लेके बना हुआ है। ठीक है, और स्वर जो है वो क्या है, अपने आप में एक एक मात्रा भी है। अभी क में अगर हम आ की मात्रा लगा देंगे यानी आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, का। अगर ई की मात्रा लगा देंगे तो की, ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ऊ। ठीक है, कु। तो स्वर क्या है, आपस में एक मात्रा भी है। अब इसके बाद ये हो गया, आप लोगों ने जाना कि स्वर वर्ण दो है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर ये चारों, दीर्घ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 4 कितना हुआ टोटल, 11। याद रखना, 13 मत बोलना, ये तो गलत हो जाएगा। स्वर वर्ण कितना है, 13 नहीं। ये अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग, ये क्या है, अयोगवा है। अगर नोट देता है कि स्वर अयोगवा के साथ स्वर वर्ण कितने हैं, तब जाके 13 होगा। सिर्फ स्वर वर्ण अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, 11। स्वर वन 11 हो गया, अयोगवा मिलाकर के हो गया 13, 14। ठीक है, ठीक है सर। ये अयोगवा मिला के 14 होगा। मैंने 13 बोल दिया था गलत से, तो ये 14 होगा। ठीक है, साउंड क्या है, लोकल ठीक उसी प्रकार हम लोग आ जाएंगे किसमें, व्यंजन। ये जो है ये सब क्या स्वर और व्यंजन जो हम लोग पढ़ा रहा है, क्योंकि यही जो है मूल है। सारा व्याकरण जो है इसी से शुरू होता है। ठीक है, सारा व्याकरण जो है वो इसी से शुरू होगा। अभी जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो उसमें पूरा स्वर के बारे में हम लोग को जानकारी होना पड़ेगा, तभी संधि सीख पाएगा, तो संधि नहीं सीख पाएगा। और संधि आप लोग का कोर्स में है। और व्यंजन जो है वो आप लोग को मालूम है कितना है, 35। व्यंजन कितना है, पढ़ा है ना, कितना, 33 ना। पहले हम लोग बोलते थे कि व्यंजन कितना है, 33 हम लोग बोलते थे, लेकिन पहले 33 ही था, आज से 10 साल पहले। लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान ने क्या किया है, कुछ संशोधन किया है। हम लोगों का भाषा में जो भी संशोधन होता है वो कौन करता है, केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली। केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली ने क्या किया, उसने कुछ संशोधन किया है और कुछ नए मतलब वर्णों को लाया है, जिसके कारण अब जो है व्यंजन जो है 33 में टोटल कितना है, 41 हो गया है, 41 है। हाँ ठीक है, 41 है, लेकिन अभी देख लो उसमें भी थोड़ा माइनस होगा। तो व्यंजन जो है, व्यंजन को हम लोगों ने कुल 4 भागों में बांटा है।
और उसके बाद उच्चारण स्थान के साथ वो तो अलग अलग है, वो बाद में हम लोग जानेंगे कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। लेकिन व्यंजन को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला आता है क्या, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो बोलते समय हम लोगों का मुंह के अंदर जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करता है, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या क्या होता है, पूरा क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ ज झ ञ। क्या ये देखो, ये क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क वर्ग मतलब क्या, क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ़ स थ द ध न प फ ब भ म। और ये नीचे हमने ये 2 दिया है। ये जो है पहले क्या था, व्यंजन नहीं होता था। ये दोनों क्या है, र और र ही है। लेकिन साउंड यानी आवाज, प्रोनाउंसिएशन के लिए ये दोनों वर्णों को व्यंजन में लिया गया। ये दोनों क्या है, र ही है। अभी हम लोग जब लिखते हैं पढ़ना, हम लोग ये लिखते हैं कि नहीं, ये जो है पढ़ना नहीं, ये क्या है, पढ़ना। इसका साउंड ही कुछ अलग है, ठीक है। उसी प्रकार पढ़ना यानी गिर पड़ना, गिर पड़ा। गिर पड़ा हम लोग बोलते हैं ना, तो पड़ा हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इस तरह गिर पड़ा। अगर इसका नीचे बिंदी नहीं देगा तो फिर वो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रही। लेकिन जब शब्द में व्यवहार होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, आवाज जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ से देख लो, स्पर्श व्यंजन जो है वो टोटल कितना है, 27 लिख ले। फोटो एक तुम्हारे हो रहा है, वीडियो बना है, ग्रुप पे सब मिलेगा। वीडियो हो ही रहा है, सारा मिल ही जाएगा। इसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन जो है वो क्या है, केवल य, र, ग, व। उसके बाद आएगा ऊष्म। ऊष्म व्यंजन क्या है, उसके बाद आगत। ये देखो, ये जरूरी है। पहले हमने क्या किया था, 2 स्पर्श व्यंजन में हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि वो जो है पहले व्यंजन में नहीं लिया गया, र और र, ठीक है। अब ये जो आगत है, ये भी क्या है, नया लिया गया। ये देखो, ये ज है और ये फ है। अभी हम लोग जब बोलते हैं जहर, तो जहर ऐसे लिखने से ये सही होगा क्या, ये नहीं, यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि ये उर्दू से लिया गया है। ये दोनों भी व्यंजन में शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अंत में क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। जो हम लोग पहले पढ़ते थे ना, लास्ट में क्या बोलते थे, अक्षत्रज्ञ बोलते थे ना। तो अक्षत्रज्ञ ये क्या है, व्यंजन तो है, लेकिन ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजन मिल के बना हुआ। अभी जैसे क ख ग घ, ये क्या है, केवल व्यंजन है। इसमें क्या है, केवल आधा क जोड़ अ होता है। लेकिन ये जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें क्या है, 2 व्यंजन आपस में मिल के बना है। संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अक्षर। तो अक्षर क्या है, आधा क जोड़ मूर्धन स, ये होता है अक्षर। आधा क जोड़ मूर्धन स। उसके बाद आता है क्या, त्र। त्र क्या होता है, आधा त जोड़ र। उसके बाद य,
ज्यों क्या होता है? कजोरी हाँ बोलो, नहीं पता। आधा जौ जोड़ यो, हाँ ये वाला नियो, सौ सौ जो यो, आधा जौ जो यो। और इसके अतिरिक्त और एक संयुक्त व्यंजन है, वो क्या होता है? स्र। हम लोग लिखते हैं ना श्री, श्रीमान, श्रुति, ठीक है, स्र। तो ये क्या है? चलाते स आधा, लेकिन जो र। ये एक चीज याद रखना है, ये जो हमने चिन्ह दिया है ये क्या है? आधा। इसको क्या कहा जाता है? कौन बोला है करो? तो हम लोग का स्कूल से पढ़ा है, फिर भी नहीं मालूम। वो र का जो मात्रा है वो हमेशा किसमें आता है? व्यंजन जो वर्ण होता है, ठीक है, उसका जो खड़ी पाई है, खड़ी पाई का बीच में आता है ये, ठीक है। ये जो चिन्ह है ना, ये देखो, ये उल्टा है, ये ऐसे नहीं है। तुम जो बोला र का मात्रा, र 3 मात्रा है र का। एक होता है ऊपर में, ठीक है, ये एक होता है ये, और एक होता है ये, है कि नहीं? ये तीनों लग, ये देखो, ये जो मात्रा जो बोला ये क्या है? इधर आता है, इधर। ये हमने दिया है अभी इधर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हलंत। क्या हलंत कहा जाता है। इसे देने का मतलब क्या कि वो जो वर्ण है वो क्या है? आधा हो गया है। हलंत देने का मतलब क्या? वो जो वर्ण है वो क्या हो गया? आधा। अभी हम लोग सम्मान लिखते ना, सम्मान में क्या? आधा मो, पूरा मो, आधी मात्रा न, है ना? ये सम्मान, ये हुआ सम्मान, हुआ ना। हम अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये क्या है? हलंत है, ये र नहीं है। र का जो 3 मात्रा है वो तो ये चिन्ह है, और एक र नहीं, एक दी होता है, ठीक है। तो अभी देखो, हम लोग को 4 संयुक्त व्यंजन मिला, अक्षत, र, ज्ञ और स्र। तो कुल मिलाकर कितना है? 41। पहले था हम लोग का इस पर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 25, 33, 38, 39, 40, 41। अब अगर सवाल पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, तो जवाब क्या होगा? सर पर ऑप्शन में अभी जितना देखा सर, उसमें 41 ऑप्शन में 33 दिखाता है। क्या? नहीं, वो जो जितना पुराना किताब है उसमें 31, 33 दिखाएगी। कि पहले 33 था, हम लोग जब पढ़ते थे ना तब 33 था। लेकिन क्या होता है, देखो, भाषा जो है वो बदलते रहता है। कोई भी भाषा जो है वो रुका हुआ नहीं रहता है, तो चाहे वो असामीज हो, नेपाली हो, कुछ भी हो, हमेशा बदलते रहता है। डिक्शनरी जो है हर साल क्या होता है? अपडेट होता रहता है, कुछ नया नया शब्द उसमें जुड़ते जाता है हर साल। क्यों? आसानी के लिए। अभी जो है हम लोग क्या है, बहुत ऐसा शब्द है, जैसे मान लो ऑफिस। ऑफिस का हिंदी में क्या है? कार्यालय। लेकिन कोई कार्यालय बोलता है? नहीं बोलता है, सब ऑफिस बोलता है। इसीलिए सरकार ने क्या बोला है कि ठीक है ऑफिस ही बोलो, उसका मतलब भी कार्यालय। ऑफिस बोलो तो भी सही, कार्यालय बोलो तो भी सही। अभी जैसे कॉलेज, कॉलेज क्या है? महाविद्यालय। महाविद्यालय कोई बोलता है? नहीं बोलता है ना, सब तो कॉलेज ही बोलता है। तो मम्मी भी कॉलेज ही बोलता होगा, पापा भी कॉलेज ही बोलता है, महाविद्यालय कोई नहीं बोलता है। तो इसलिए क्या किया, सबने डिसीजन लिया कि नहीं, एक काम करो, कॉलेज ही बोलो, लेकिन लिखो हिंदी में, लिखो हिंदी में। अभी जैसे मान लो तो इसीलिए, अच्छा ये तो नोट्स मिल ही जाएगा, मिल जाएगा, सब आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाए, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लिखता है तो लिख सकते हैं, मैं पीडीएफ सब ग्रुप में शेयर करूँगा, और पीडीएफ प्लस वीडियो, ठीक है, दोनों मिलेगा। ये देखो, खाली समझ लो अभी। हाँ, ये अभी मैंने जो सवाल किया था कि अगर पूछेगा व्यंजन कितना है तो क्या है, जवाब दिया जाएगा 41, ठीक है, 41 सारा मिलाकर 41, सब कुछ उसमें संयुक्त व्यंजन भी आएगा। नया जो हम लोग 4, 3, एक र, ये और ये नया से जुड़ा है, प्लस ये और ये नया से जुड़ा है। ये दोनों क्या है? उर्दू वर्ड के लिए है, ये दोनों जो है वो हम लोग का हिंदी के लिए ही। ये सब क्यों जुड़ा है? केवल साउंड के लिए। अभी जैसे हम लोग स्वर में पढ़ाना क्या 3 चीज था ना, अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग, ठीक है। अब उसके अलावा चंद्र बिंदु के अलावा और एक
नया जुड़ा है वो क्या है, अर्ध चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में क्या होता है, हम लोग ऊपर में ऐसे देते हैं ना, जैसे चांद, चांद में क्या है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु है ना। लेकिन अभी जैसे हम बोलेंगे ऑफिस, तो हम लोग ऑफिस अगर ऐसे लिखेंगे तो ये सही होगा क्या? गलत है। नहीं होगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अर्ध चंद्र बिंदु देना पड़ेगा। याद रखना ये क्या है, अर्ध चंद्र बिंदु। अभी जैसे कॉलेज, अभी जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया हम लोग क्या करेंगे, भारत का बैंक नहीं लिख के हिंदी में ही क्या लिख देंगे, बैंक ऑफ इंडिया ही लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे ना। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी सही। कॉलेज, कॉलेज के ऊपर भी क्या होगा, अर्ध चंद्र बिंदु होगा। ये नया से जुड़ा है, ये भी नया से जुड़ा है, लेकिन इसे अभी तक मतलब स्वर में लिया नहीं गया है, लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ साल बाद, हो सकता है कुछ साल बाद ये भी मिल जाए, ठीक है। तो वर्ण वाला में और किसी को कुछ पूछना है? हम लोगों ने पहले जाना कि भाषा जो है वो क्या है, तीन है। क्या क्या? सांकेतिक, भाषिक और सांकेतिक भाषा तो समझ में आ ही गया होगा, जो हम लोग इशारा में बोलते हैं तो क्या सांकेतिक भाषा। भाषिक भाषा जो हम लोग मुख से बोलते हैं, है कि नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग बोलते हैं ना ओई, अब ओई का मतलब क्या, वही मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है, भाषित भाषा में लिया जाएगा। उसके बाद आता है लिखित भाषा। तो भाषित भाषा सांकेतिक भाषा में कुछ भी मतलब क्या है, फॉर्मल नहीं है, लेकिन जब हम लिखित भाषा में आएंगे तो हमें क्या होगा, व्याकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और व्याकरण क्या है, व्याकरण वो नियम है, व्याकरण क्या है, वो नियम है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए बना गया है। बहुत सारा नियम है, उतना नियम जो है जिंदगी भर हम लोग पढ़ते रहेंगे फिर भी सीख नहीं पाएंगे, इतना नियम है, ठीक है, जिंदगी खत्म हो जाएगा। और क्योंकि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है कि नहीं। अभी देखना, इन लोग का भाषा कुछ अलग है, तुम घर में कुछ अलग भाषा बोलता है, दुकान में जाता है तो कुछ अलग भाषा बोलता है, स्कूल में आता है तो कुछ अलग भाषा बोलता है कि नहीं। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, ये बदलते रहता है, कुछ नया शब्द, नया वर्ण, नया नया इससे दूसरे बहुत सारा, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे, ठीक है, तीन हो गया, भाषिक, सांकेतिक और लिखित। अब लिखित, हाँ, अब उसके बाद हम लोग क्या जाने, वर्ण के बारे में, क्योंकि हिंदी शुरू होता है कहाँ से, वर्ण से ही शुरू होता है। वर्ण जो है दो है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है, दो है, एक ह्रस्व एक दीर्घ, और उसके बाद आपस में एक मात्रा है, स्वर आपस में एक मात्रा है, तीन अयोगवा है, तीन अयोगवा है। क्या क्या? अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे व्यंजन में। व्यंजन जो है वो कुल मिलाकर कितना है, आज का डेट में 41 है, 41, ठीक है। सबसे पहला स्पर्श जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक, टोटल 27, ठीक है। उसके बाद मतलब टोटल 25 होता है, लेकिन नीचे दो र का है ना, र और र दो आया, 27 हो गया। उसके बाद अंतस्थ, उसके बाद ऊष्म, उसके बाद संयुक्त। संयुक्त व्यंजन टोटल हम लोग को कितना मिला, 4। तो संयुक्त व्यंजन को व्यंजन में नहीं भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कुल कितने व्यंजन है, तो 41 ही बोलना पड़ेगा, वही सही होगा। ऑप्शन में नहीं रहा, अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो हम लोग इन चारों संयुक्त व्यंजन को छोड़ देंगे, तब कितना होगा, 30। कैसे 33? 41 माइनस 4 कितना हुआ, 37 होगा। 37 ऑप्शन में नहीं रहेगा, 41 रहेगा। दो में से एक तो होगा, तो रहेगा, दो में से एक तो रहेगा, नहीं, सब गलत होगा, वो सब वो आंसर ही गलत। सर एक मिनट तो वो जो है जो सवाल पूछा जा रहा है अभी कि कितना होगा, अगर 41 नहीं है तो 37।
अगर 37 नहीं है तो और 2 माइनस होगा, कितना होगा 35, इसके नीचे नहीं होगा, 33 नहीं, क्योंकि नया तो मतलब आंसर 3 होगा। नहीं यदि अगर 41 अगर ऑप्शन है तो 41 करेक्ट होगा, अगर 41 नहीं है 37 है तो 37 करेक्ट होगा, 37 नहीं है तो 35 रहेगा तो 35 करेक्ट होगा अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो। लेकिन वो 41 ही जो है वो फुल है। आज का डेट में वो केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा पारित किया तीनों ही दे दिया, 35, 37, 41 41 लग रहा है कि 5 क्लास है। हाँ ठीक है, अब सुनो। एकदम सही हाँ देखो, ऐसा सवाल अगर जब आता है तो जो पेपर बनाता है वो कंफ्यूज करने के लिए ही देता है, ठीक है। हम भी जब बनाएंगे ऐसा सवाल तो ऐसा हम लोग भी कंफ्यूजिंग नहीं देंगे, लेकिन क्या है ऐसा सवाल जो है पूछा नहीं जाए, क्योंकि सबको मालूम है ये सब पढ़ के आए, इतना आसान सवाल जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ भले ये पूछा जाएगा, ये पूछ सकता है कि संयुक्ताक्षर कितने हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि अयोगवा कितने हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वर कितना है, व्यंजन कितना है। अब हम लोगों ने स्वर और व्यंजन को पूरी तरह ध्यान से देखा, अभी बाद में इसको घर में भी आप लोग देख लेना। अब आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हमें क्या मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, मतलब लंबा चौड़ा वाक्य नहीं बोल के एक ही शब्द बोल देते हैं, उसी में क्या है कहानी खत्म, ठीक। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे अनाथ, किसी को अनाथ बोल दिया, इसका मतलब क्या, इसका कोई नहीं, इसका कुछ नहीं है, इसका कोई नहीं। हमने ऐसा नहीं कहा कि उसका कुछ भी नहीं, हमने उसे क्या कह दिया, सीधा अनाथ। अभी जैसे अदृश्य, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये जो है आप लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा खुद और याद करना पड़ेगा। ये नोट्स हमने दे दिया है और बनाया है, इसमें जो है ये अगर पढ़ लिया तो काम हो जाएगा, इससे अधिक जो है नहीं आएगा, इसमें जितना है उतना अगर पढ़ लिया तो हो जाएगा। तो कितना है उसमें? काउंट नहीं किया, हो जाएगा। अभी एक एक करके हम बोल रहे हैं, देख लो। दिखाई ना देने वाला, दिखाई देने वाला, जिसका अंत न हो, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला न हो, जो सबकी भलाई करता है, भला जो सबका परोपकारी। अच्छा, जिस स्त्री का पति ना हो, जिस पुरुष की पत्नी ना, सदवा विदुर नहीं, विदुर, हंसना माना है, ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या बोलेंगे, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी एक कोई बोला था ना, सदवा। जिस स्त्री को संतान न पैदा होती हो, जो जन्म से अंधा हो, क्या बोले था, नहीं, अंधा तो सिंपल अंधा, अगर जन्म से नहीं भी हो सकता है, जो जन्म से अंधा, हाँ जन्मान, जो विश्व में विख्यात हो, जो पहले पैदा हुआ हो, अग्रज, जो बाद में पैदा हुआ हो, अनुज, जो पहले होता है वो अग्रज होता है, मतलब बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, जैसा पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। अनहोनी तो जो अगर कुछ खराब होता है उसे अनहोनी बोलते हैं, जो जैसा पहले नहीं हुआ हो अभूतपूर्व। जिसकी वंदना विश्व करता हो, विश्ववंदना। पूरा हम नहीं पढ़ेगा, तुम लोग पढ़ लेना, वो पीडीएफ मिल जाएगा सर। जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सके, अमूल्य, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सबको मालूम ही है। कुछ समझ में पिता नहीं से तो पूछ प्राप्त सकता की था हुई संपत्ति, क्या बोला, पैतृक। अब जैसे केवल मतलब साग सब्जी खाने वाला क्या होगा, मांस खाने वाला मांसाहारी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, हाँ क्या
सर सर जो सर मांस मछली खाता सर वो मांसाहारी, और सर जो नहीं खाता शाकाहारी। सर जो दोनों नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं सर? जो नहीं वो नॉनवेज। सर वो नहीं खाता कहीं पढ़ा था, मतलब पर ऐसा भी है, मतलब जो दोनों नहीं खाते, जो मतलब दूध नहीं पीता है खाता क्या है? तो खाएगा क्या? नहीं सर, वो एक मेरे पास है, हम दे देगा। ये सर्च ले लेते हैं किससे कितना नंबर का आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का ये इसमें मतलब कोर्स में ये है, ठीक है। ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी नहीं, एक शब्द बयान एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं हम लोग। आप में पूरा वाक्य नहीं होता है, एक क्या है, एक वाक्यांश है। उस वाक्यांश को नहीं बोल के हम लोग क्या किए, उसके बदले में एक ही शब्द बोल दिए। जैसे जिसका कोई ना हो अनाथ, ठीक है, वाक्य का एक अंश है ना, उसके बदले हम लोगों ने एक शब्द कह दिया। तो ये जो है आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जितना है वो पूरा पढ़ लेने से हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द समझ में आ गया होगा, क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। याद रखना, अनेक वाक्य मतलब वाक्य के लिए नहीं, क्योंकि ये क्या है, वाक्य का अंश है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दो चार शब्द को छोड़ के हम लोग क्या बोले, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये पीडीएफ फॉर्मेट दे देगा आप लोगों को। आप लोग सर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन रहेगा, चार आप तो ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो ना, उसमें ऑप्शन ही होगा। तो ऑप्शन तो देगा सर, ऑप्शन रहेगा। इसके बाद क्योंकि ये सब जो है आप लोगों को खुद करना है, इसलिए ये तो हम लोग क्या कर रहा है, शुरू में पहले में खत्म कर दे रहा है। क्योंकि सब आप लोगों को क्या करना, घर में केवल पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। जो समझाना है ये याद करने वाला चैप्टर है सर, इसलिए पहले खत्म कर रहे हैं, और जो मतलब समझाने वाला चैप्टर है वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। विलोम मतलब आप लोगों को मालूम है, आप लोग जो पढ़े इसमें मालूम है विपरीत या उल्टा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे अल्प का अधिक, अल्प मतलब कम, कम का अधिक, क्रोध मतलब गुस्सा, शांति। अगर आपको इसका अर्थ मालूम है तो आप उससे उसका विपरीत आराम से आप लिख पाएंगे। जैसे आशा का निराशा, उदय का उत्थान का पतन, कोमल का कठोर। ये दूसरा चैप्टर है ना। क्या होगा? छाव। निर्गुण का सगुण, निद्रा का अनिद्रा, निरपेक्ष का सापेक्ष, ठीक है। सृष्टि का प्रलय, सुगम दुर्गम। तो ये विलोम शब्द जो है आपको सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एक वर्ड का 3 सालों भी कोई शब्द हो सकता है। अभी हिंदी में क्या है, अभी जब ये तो विपरीत शब्द है ना, इसके बाद जब पर्यायवाची शब्द आएगा तब आप लोग को मालूम चलेगा कि एक शब्द का कई सारे अर्थ हो सकते हैं। पर्यायवाची जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग क्या मालूम चलेगा कि जैसे मान लो अभी जैसे आकाश, आकाश को हम लोग गगन भी बोलते हैं, ठीक है। आकाश, आकाश का तो अपोजिट वर्ड पता होगा। आकाश को हम लोग नभ भी बोलते हैं, है कि नहीं? आकाश को हम लोग नभ भी बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पानी को जल भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है, पानी भी कहा जाता है, वह भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा, तो इसी प्रकार से जब विलोम शब्द होगा तो लेकिन उसका अर्थ वही होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोगों ने अर्थ अलग लिख दिया, उसका उल्टा होना पड़ेगा। अर्थ जो है उसका उल्टा होना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारा है, ये पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग को मिल जाएगा, घर में पढ़ो। और इसके अलावा भी अगर कहीं कोई ग्रामर किताब मिलता है, उसमें अगर विलोम शब्द है, पर्यायवाची है या वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो सब पढ़ो। क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं पास करने के लिए एग्जाम, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा अभी। तो अभी कुछ हम पूछ रहे हैं, जैसे उचित का क्या होगा? उच्च का नीच, निम्न, निम्न। उत्कर्ष का उत्कर्ष, अपकर्ष, हाँ। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण मतलब प्रथम, आगे सर, पास, उत्तीर्ण मतलब पास, पास, तो पास का फेल, फेल मतलब अनुत्तीर्ण, हाँ। याद है, यहाँ पे क्या है, विलोम शब्द बनाने का भी कुछ कुछ नियम है। हम लोग किसी किसी में अ लगा के, किसी किसी में नी लगा के हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं, लेकिन इतना नियम पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, केवल इसको याद ही कर दो, ठीक है। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उन्नति, अवनति। अब जैसे अब लगा के बना है, बहुत सारा में देखना अब, जैसे उपकार, अपकार, अ लगा के बनता है। उपकार है तो हम लोगों ने अपकार कर दिया, ठीक है। लेकिन कोई कोई जो है टोटल बदल ही जाएगा। जैसे कटु, कटु मतलब क्या होता है? कटु,
बोले ना कटु शब्द मत बोलो, कठोर 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 कटु शब्द, कठोर शब्द मतलब जो थोड़ा रफ है, हम लोग व्यवहार करते हैं ना वैसा, "ऐ, क्यों ऐसा कर रहे हैं", मतलब थोड़ा वो क्या बुरी तरह से बोलना। तो कटु का क्या होगा, मधुर। हमें कटु कटु शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा क्या, मधुर मधुर शब्द का व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अब जैसे कृतज्ञ, नहीं कृतज्ञ अकृतज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ क्या होगा, कृतज्ञ उल्टा। हाँ, कृष्ण याद रखना, कृष्ण जो है इसमें कंफ्यूज मत होना। कृष्ण क्या है, हम लोग जानते हैं कृष्ण क्या, भगवान नाम है, एक नाम, ठीक है। नाम का तो उल्टा नहीं हो सकता है, नाम का उल्टा हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जो है वो नाम होने के साथ साथ एक पक्ष भी है। हम लोग का हिंदी में एक महीना में 2 पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का क्या होगा, शुक्ल, याद रखना है, इसमें फिर गलती मत कर देना। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, तो ज्येष्ठ, कनिष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ। खेत, क्या सर, खेत, हम बोलते हैं ना मुझे खेत है, खेत नहीं, खेत। हाँ, डाउट है तो हाथ उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। खेद मतलब ए मान लो कि खेद मतलब क्या है कि तुम दुखी है, तो दुख का उल्टा क्या होगा, सुख, यानी प्रसन्नता। खेद का क्या होगा, प्रसन्नता। गमन का आगमन, गर्मी का सर्दी, ग्रामीण का शहरी, गुण का दोष, गुप्त का प्रकट, गोचर अगोचर, प्रेम घृणा, चतुर मूर्ख, चेतन अचेतन, चंचल स्थिर जटिल सरल, जड़। जड़ का क्या होगा, जड़ का टहनी, जल्दी करो। जड़ मतलब क्या, देखो जड़ जो है अभी अब पर्यायवाची में जाएगा तो जड़ का बहुत सारा अर्थ निकलेगा, ठीक है। जड़ मतलब होता है एक जो बड़ा हुआ, जड़ मतलब एक होता है पेड़ का नीचे जो रहता है वो भी जड़ होता है। जड़ का यहाँ पे उल्टा क्या है, चेतन। चेतन मतलब जड़ वो होता है जो क्या है, मतलब रुका हुआ, हिलता डुलता नहीं है, हाँ, जो हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। अचेतन, जड़ का मतलब क्या, अचेतन। तो अचेतन का उल्टा क्या हो गया, चेतन। जैसे निरर्थक का सार्थक, न्याय का अन्याय, ये सब तो कुछ बहुत ही आसान है, तो उतना टफ भी शायद नहीं आएगा, आसान ही दिया जाएगा, लेकिन आसान भी होने से कम कम मालूम तो होना पड़ेगा। तो याद रखना, कभी भी विलोम शब्द जब हम लोग करेंगे तो उन सभी शब्दों का अर्थ हमें क्या होगा, मालूम होना पड़ेगा, तभी उसका हम विपरीत शब्द ढूंढ पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या, शब्दों का अर्थ मालूम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किताब पढ़ना पड़ेगा। किताब में क्या होता है, शब्द का अर्थ लिखा रहता है। शब्द का अर्थ अगर एक बार मालूम हो गया तो उसका विपरीत निकालना या उसका पर्यायवाची निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। पवन सर, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं लोग को।